नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में मैं अभी खड़ा हूं मदर डेयरी के गेट पर। भारत में या दिल्ली शहर में रहने वाले जो आर्थिक विशेषज्ञ और विश्लेषक हैं, जो सरकार से बहुत नज़दीक है या सरकार के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, प्रशासन और सत्ता के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, वो कभी दिल्ली शहर के आम लोगों के बातों को सांख्यिकी दृष्टिकोण से एनालिसिस नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि मदर डेयरी एक सफेद हाथी हो गया, व्हाइट एलिफेंट। 2022 में मदर डेयरी ने करीब 6 बार दाम बढ़ाया। मदर डेयरी यह कहता है कि वो 30 लाख लीटर दूध दिल्ली शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वो प्रतिदिन बेचता है। ये सिर्फ मैं दूध की बात कर रहा हूं। और पिछले महीने जब 2022 का विदाई हो रहा था, उसी बीच में उसने 2 रुपये फिर कीमत बढ़ाई। पिछले साल 2022 में करीब 6 बार कीमत बढ़ाई गई थी दूधों पे प्रति लीटर। अगर मदर डेयरी यह कहता है कि वो 30 लाख लीटर दूध प्रतिदिन बेचता है, तो सिर्फ 2 रुपये की बात अगर करें प्रति लीटर, तो 2 रुपये गुने 30 लाख, 60 लाख रुपया एक दिन। उसे अगर 30 से गुना करें तो 180 लाख, और फिर अगर उसे 12 से गुना कर दें तो गणितज्ञ आप हैं, गुना करके देखिए। ये सिर्फ 1 साल की कमाई होती है अगर दूध की कीमत 2 रुपया बढ़ाई जाए। लेकिन पिछले 2022 में मदर डेयरी ने करीब 6 बार दूध की कीमत बढ़ाई और यह कीमत 2 रुपये तक आया। इसका मतलब यह है कि मदर डेयरी प्रति वर्ष दूधों की कीमत को बढ़ाकर लोगों से कितना पैसा वसूलता है। मैं वसूलना शब्द बोल रहा हूं क्योंकि इसे मैं व्हाइट एलिफेंट कह रहा हूं कि मदर डेयरी व्हाइट एलिफेंट है। स्थिति आज शहर में है
उस शहर में अगर देखा जाए तो जो महिला गर्भ से है, जिनके पेट में बच्चा पल रहा है, प्रसव होने के बाद जब बच्चा उन्हें होगा तो उन्हें खाने के लिए न सरकार की तरफ से, न समाज की तरफ से, अथवा जो इस तरह के कॉरपोरेट्स हैं इनके तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था होती है। परिणाम यह होगा कि जो बच्चा जन्म लेगा वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। दिल्ली शहर में अगर स्वास्थ्य विभाग अपने आंकड़े को देख ले तो आंकड़े इस बात का गवाह है कि दिल्ली में शहर में पैदा होने वाला बच्चा कितना माल नरिश्ड होता है। अब सवाल यह है कि महिला जब खाना नहीं खाएगी तो उसे स्तन में दूध नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, जिस गाय और भैंस को की दूध की आपूर्ति की जाती है मदर डेयरी को, उस गाय और दूध भैंस के पास भी दूध नहीं है, क्योंकि चारा उसे भी नहीं मिल पा रहा है। मदर डेयरी के आसपास के लोगों का कहना है कि मदर डेयरी के कर्मचारी जितने ज्यादा अर्थ से लाचार हो रहे हैं, उसमें मदर डेयरी का एक खास वर्ग, अधिकारियों का एक खास वर्ग इस संपूर्ण जो वृद्धि है, अर्थ से जो लाभ हो रहा है, उसका एक संपूर्ण लाभ एक खास वर्ग उठा रहा है। लेकिन बोलेगा कौन? बोलने की क्षमता या बोलने की ताकत, लिखने की ताकत कौन है? मदर डेयरी गाइडेड है सरकार से, और मदर डेयरी में जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे राज्यसभा, लोकसभा या इसके जो अधिक सांसद हैं, वो किसी न किसी तरह से इसके रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। ऐसे खा, कोई मेरा भी हाथ खा लिया होता है। क्या करेगी? अरे तेरे बच्चे को तो दे दूं। हटा, चल चल दे भाई, तू पराठा खा ले। अरे वाह। राधेश्याम जी, आप कम से कम 2 लीटर दूध डेली लेते हैं। आप फल फूल बेचते हैं पटपरगंज में। आपकी दुकान है मदर डेयरी के ठीक दीवार के सटे हुए। दूध की कीमत अगर लगातार पिछले साल 5 बार बढ़ी है और अभी पिछले महीने में 2 रुपया बढ़ी, तो लगातार अगर दूध बढ़ रही है तो इस पे लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? अब बोल तो रहे हैं सर, क्या कर सकते हैं? कोई हमारी कौन सुनने वाला है? सुनने वाला कैसे नहीं है? कोई नहीं सुनता। कहाँ कोई बोलता है? मैं सुबह से करीब 20 लोगों को बोला हूँ कि आप मदर डेयरी की जो दाम है दूध की, उसके बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि हर एक लोग दूध खरीदते होंगे। लोग कुछ बोलते ही नहीं है। लोग मूक बधिर है, बहरे गूंगे हो गए, लोग कुछ नहीं बोलते हैं। महंगा हो रहा है, क्या करो? नहीं, क्या करने लोग, वही तो है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। जो दूध 11 रुपये लीटर था आज से 10 साल पहले, आज 66 रुपये की लीटर मिल रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा? क्या करेगा गरीब आदमी? मदर डेयरी की स्थापना करीब 1974 के आसपास हुई है। 1974 में ही कहेंगे, और ये बना था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक इकाई के रूप में। इसके स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के तहत इस मदर डेयरी की स्थापना हुई, और ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, खास करके दिल्ली में, दूधों की आपूर्ति इतनी अधिक कर दी जाए कि लोग दूधमय हो जाए। आज की तारीख में तकरीबन मदर डेयरी के 1500 से अधिक बूथ्स हैं पूरे एनसीआर में, और 300 या उससे भी अधिक सफल के बूथ्स हैं जो जहां पे सब्जियां या दूध आपूर्ति की जाती हैं।
मदर डेयरी मूल रूप से जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अधीन कार्य करते हैं। ये मूल रूप से भारत सरकार के अधीन है। टोन्ड मिल्क में आप लोगों का कितना कमीशन है? 95 पैसा पर लीटर। तो अगर सपोज कि पिछले साल में नहीं सॉरी नहीं, ये तो थोड़ा बताना पड़ेगा ना हमको स्टैटिस्टिक्स इसलिए चाहिए कि अगर 2 रुपये पर लीटर बढ़ा है दाम और पिछले साल 5 बार बढ़ा है, तो 2 रुपये में अगर पर लीटर बढ़ता है, मदर डेयरी का तकरीबन 30 लाख लीटर दूध सिर्फ एनसीआर में है। 220 मिलियन ये पूरा आता है भारतवर्ष में दूध की खपत। तो अगर बढ़ता है और आपको अगर 2 रुपया बढ़ा है और उसमें आपको 1 रुपया 95 पैसा दिया, तो ये बेनिफिट किसको हुआ? सिर्फ एजेंट को। यदि दूध की ज़रूरत को नज़र में देखें तो भारतवर्ष में तकरीबन 203 मिलियन मीट्रिक टन दूध की ज़रूरत है प्रतिदिन। ये पूरे देश की बात है। ये आंकड़ा 2022 में निकाला गया। इस दूध की आपूर्ति में मदर डेयरी के अलावे जो दूध के और भी साधन हैं, चाहे अमूल हो या और जो कंपनियां हैं, वो इसकी आपूर्ति करती है। 2014 से 8-9 साल में इतना पब्लिक कहाँ से आ गया, जितना दुगुना रेट हो गया हर चीज में। ये 9 साल में सर दुगुना रेट हो गया। लेकिन लोग भी तो सड़क पे नहीं आता है, दुगुना अगर हो गया तो। अब सर वो तो देखिए सर, ये तो कलयुग है। लोग तो कलयुग क्या यार, ये तो भगवान का लोग तो रजाई के अंदर रुका हुआ है। और अगर अच्छा समझाए तो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा सर। ये सर मतलब कोई अगर किसी को गलत सिखाए तो समझ जाएगा। आज के डेट ये चल रहा है। हम तो सर इतना ही जानता। और हाँ। मदर डेयरी में तकरीबन 3000 से अधिक एम्प्लॉय कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन नीचे तबके के कर्मचारियों को अगर छोड़ दें तो ऊपर वाले कर्मचारियों को के अलावे मदर डेयरी में सभी लोग एक तरह से त्राहिमाम में हैं। जो नीचे वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह सब चीज दुरुस्त है, लेकिन जो सामने देखते हैं लोगों को लूटते हुए, बड़े बड़े अधिकारियों को जिस तरह से पे पर्क्स और अन्य सुख सुविधाओं का जो भीड़ देखते हैं, तो नीचे वाले कर्मचारियों के मन में रोष जरूर है। मैं बहुत लोगों से बात करने की कोशिश किया। मैं मदर डेयरी के गेट पे बैठा हूँ। यह सिक्योरिटी वाले का कहना है कि आप तस्वीर बाहर से नहीं ले सकते हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आके देखेंगे क्या होता है।